बिहार बोर्ड वाले बच्चे का जो संस्कृत में एग्जाम होने वाला है, देखिए उसका संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ और ये 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सेम आपके एग्जाम में वही आने वाले हैं जो फरवरी में संस्कृत में एग्जाम होने वाले मैट्रिक वाले विद्यार्थी का। देखिए यहाँ पर ये आपका जो ना, देखिए यहाँ पर ये आपका जो ना वार्षिक संस्कृत का पेपर है और ये एकदम रियलिटी पेपर जो एग्जाम में आने वाला पेपर है। और अभी का भी इस वीडियो को सब कोई देखकर ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को सब चीज नोट्स कर लेंगे और यही प्रश्न सेम टू सेम आपके आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्नों को क्या है संस्कृत का। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर समझिए कुछ कुछ बातें समझते चलेगा। देखो यहाँ पर नोटिस आपको दिया है कि 100 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर सीट के अंदर भरने होते हैं। चलिए इस सबको छोड़िए, हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि अनिरतम का अर्थ, बोलो कि अनिरतम, अनिरतम का अर्थ क्या होता है? तो अनिरतम का अर्थ होता है झूठ। अनिरतम मतलब क्या होता है? झूठ होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, बहती हुई नदियां कहाँ मिल जाती है? तो बहती हुई नदियां हमेशा सागर या समुद्र मिल जाती है। जब समुद्र ऑप्शन नहीं दिया तो क्या मारिएगा? सागर मार दीजिएगा। ठीक है ना। बहती हुई नदियां कहाँ मिल जाती है? सागर में। आगे किसकी जीत होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया किसकी जीत होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, ए दिया क्रोध, बी दिया असत्य, सी दिया असत्य और डी दिया है मोह। ध्यान दीजिए इसका जो आंसर करेक्ट आंसर मारेंगे, किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है, सी मारेंगे। आगे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये वाला ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पटना किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में, ए मार लेंगे। ठीक है। आगे कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था? छठा प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं 7वां प्रश्न के। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम में। 7वां, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो राजशेखर द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो काव्य मीमांसा है। 8वां प्रश्न, उपनिषद वैदिक वाडम्य का कौन सा भाग, जो उपनिषद है ये वैदिक वाडम्य का कौन सा भाग है? तो ये अंतिम भाग से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं संस्कृत का और 100 में से ये 100 ऑब्जेक्टिव वही आने वाले हैं। लॉन्ग भी प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सारे प्रश्न एग्जाम में वही आएंगे। 9 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया था? मेगास्थनीज किस स्थल का वर्णन किया था? पटना का किया था। आगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लेखित है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। 10 का ए मारेंगे। आगे 11 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि अनुच्छेदनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेदनम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ये वाला अनुजोड़ छेदम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, मन जोड़ रकजनम की संधि से क्या बनने का कार्य करेगा? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर मारेंगे मनोरंजनम बनेगा, मनोरंजनम, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या दिया। 13वां प्रश्न, अ प्लस ए के मेल से क्या बनेगा? तो अ प्लस ए के मेल से आपका बन जाएगा ए। क्या बनेगा? ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका है कि दह रक्षा में कौन सा समास है? तो दह रक्षा में मारेंगे डी तत्पुरुष, क्योंकि दह रक्षा ने अपने शरीर की रक्षा कौन करता है? पुरुष करता, तत्पुरुष हो जाएगा। आगे किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो जानते हो कौन सा समास? कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब ब्रेक कर देना है। तो पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या हो जाएगा? तो 16 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अंग विकार का अर्थ, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें तृतीय विभक्ति होने का कार्य करती है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 18 नंबर प्रश्न ये क्या दिया? 18 बोले त्रयः डॉट चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प को भरने का कार्य करे। तो त्रय मतलब 3 होता है। तो मतलब कहने का मतलब वहां पर कौन चढ़ने का कार्य करता था? मृग जो होता है, मृग जो है ना, ये चढ़ने का यहाँ पर कार्य करता है। डॉट की जगह पर क्या मार देंगे? त्रयः मृगे चरंती, यानी 3 मृग चढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर 18 का डी हो जाएगा। 19 में जो प्रश्न बोला कि आरक्षी लुफ्थांस त्रायजते किस सूत्र का उदाहरण है? बोले प्रश्न यहाँ पर कि आरक्षी लुफ्थांस त्रायजते किस सूत्र का उदाहरण है? तो 19 का करेक्ट आंसर आप मार देंगे, बी मारेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। बोले उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? देखो उपसर्ग और प्रत्यय से जरा प्रश्न संस्कृत में आते हैं। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस के पहले जुड़े, और प्रत्यय मीन्स क्या होता है? जो सेंटेंस के बाद में जाकर जुड़ता है। तो 20 का करेक्ट उपसर्गों की जो संख्या होती है लगभग देखो, और ऑप्शन दिया 18, 7, 20 और 22 दिया है। तो जो उपसर्ग की संख्या होता है टोटल 22 होती है। अगला प्रश्न बढ़ते 21 नंबर।
देखो 21वां जो प्रश्न बोला है कि प्रत्यागतः प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है, अभी बता दिया मैंने। उपसर्ग जो होता है सेंटेंस के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है सेंटेंस के अंत में जुड़ता है। तो 20 का करेक्ट आंसर 20 नहीं 21 है आपका। बोला कि प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग, देखो यहाँ पर प्र छुपा हुआ है, तो क्या मारेंगे 21 का सी मार लेंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो प्रत्यय यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, प्रत्यय। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए जैसा, देखो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न आता है स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान दीजिए स्वागतम में आधा स नहीं होता है, सु इसमें उपसर्ग हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्यागतः है, तो प्रत्यागतः का जो आंसर है वो आपका प्र नहीं होगा। हाँ, प्रत्यागतः में प्र और त यहाँ पर प्रति हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघुत्तर देखो प्रत्यय जो होता है ना अनेक प्रकार के हो जाते हैं, प्रत्यय जो होते हैं एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के प्रत्यय मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है बताया थे सेंटेंस के अंत में जुड़ जाता है, उपसर्ग जो होता है ना सेंटेंस से पहले जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और समझते हैं इस चीज को हम लोग। देखो लघुत्तर बोले लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो लघुत्तर 22 का जो करेक्ट आंसर मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा, तरफ मार लीजिएगा, जो प्रत्यय है ना वो तरफ है। आगे देखते हैं भवंती दौड़ पुरुषा, प्रश्न है 23 नंबर भवंती पुरुषा सर्तवात, यहाँ पर डॉट सेंटेंस दिया, इनके बीच में कौन सा सेंटेंस भरेंगे, 23 का मार लीजिएगा सी देवा। ठीक है, जो देव है यहाँ पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 24 नंबर प्रश्न भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, 24 का भी मारेंगे, भागवत पुराण से संकलित है। आगे 25 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे, तो विदुर एक क्या थे, मंत्री थे। क्या थे विदुर, कौन थे, एक मंत्री थे। ठीक है, आगे आचरण किसका हनन करता है, आचरण किसका हनन करता है, 26 का भी मारेंगे, कुलक्षण का हनन करता है। आगे पति किसका रक्षा करता है, पति जो था ना हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा करती है, स्त्री की, ऑप्शन मार लेंगे ए मारेंगे। ठीक है, आगे 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है स्थिति सौकर्य मूला ढवंती जानतो कहां से लिया गया, तो ये पुरुष परीक्षा मतलब आलस कथा से लिया गया, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है, जो कर्मवीर कथा आपको पढ़ना है वो किस प्रकार की कथा है, तो वो एक लघु कथा या मतलब सिर्फ ओनली एक कथा मारेंगे। ठीक है, कर्मवीर जो कथा है ना वो क्या एक ही कथा, 29 का सी मारेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं बालक किसकी शैली से आकृष्ट, यानी बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था, तो शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ था, यहाँ पर 30 का भी मारेंगे। 21वां प्रश्न बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो सोने का कंगन, सी मार लेंगे। आगे 32वां प्रश्न पथिक कहाँ फंस गया, तो पथिक जो था कीचड़ में फंस गया, तो ऑप्शन डी मारेंगे। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुआ था, तो इंद्र जो था ना वो ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ था, ऑप्शन डी मारेंगे। 34वां प्रश्न है, 34वां आपका प्रश्न है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, तो समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। आगे अगला प्रश्न 35 नंबर, दानवीर कौन था, तो कर्ण था। 36वां प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था, 36 का भी मारेंगे। आगे 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न है भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो 37 का ए हो जाएगा आपका, तव्यत प्रत्यय है। आगे बोला कि कटवतु प्रत्यय से बना पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, कटवतु से कौन सा सेंटेंस बनने का कार्य करेगा, तो गतवान बनने का कार्य करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न बोला कि गुरु जोड़ स्थान में कौन सा पद बनेगा, यानी गुरु जोड़ स्थान से कौन सा पद बनेगा, तो गुरु जोड़ स्थान से जो पद बनेगा वो गरिष्ठ हो जाएगा। आगे सीमन जो डाप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो सीमन जो डाप से सिमना प्रत्यय, सिमना सेंटेंस बन जाएगा, कौन सा पद बनेगा ये पूछ रहा था। 41वां प्रश्न आपका कि नमता में कौन सा लकार है, तो नमता में कौन सा लकार है, तो लोट लकार है आपका, नमता जो है लोट लकार का सेंटेंस है। आगे प्रश्न है कि स्यात का मूल धातु क्या है, तो स्यात का मूल धातु क्या है, तो स्यात का मूल धातु अस होता है। आगे विदुत्सा बोला विदुत्सु किस शब्द का रूप है, तो विदुत्सु बताइए किस शब्द का रूप हो सकता है, तो विदुत्सु जो है ना वो विद्वसा शब्द का रूप है, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न बोला कि गंगा, 44वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि गंगा जो सेंटेंस है, देखो 44वां प्रश्न गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, नहीं गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, तो एक वचन गंगासु, गंगासु हो जाएगा, सी मानेंगे। आगे दातु शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, दासु जो सेंटेंस है उसके सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भी दातुसु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न देखिए, बोले रचनाकार, 46वां आपका प्रश्न है रचनाकारः का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद मतलब सेंटेंसों को तोड़ देना है, तो रचनाकारः का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न जोड़ आकरह बी हो जाएगा। आगे ने जोड़ अति का संधि क्या होगा, ने जोड़ अति का संधि क्या होगा, 47 का 80 हो जाएगा, नयति हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ह जो होता है ह का उच्चारण स्थान, देखिए आप 48 में जो प्रश्न बोल रहा है
48 में जो प्रश्न आपका कह रहा है कि ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है, ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न 49 नंबर देखते हैं, परामर्श में कौन सा उपसर्ग था, परामर्श में परा उपसर्ग डी मारेंगे। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सु उपसर्ग से जो सेंटेंस बनेगा आपका, सु उपसर्ग से सेंटेंस बनेगा स्वागतम, मतलब स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होता है, सु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न देखिए, बोला कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विभक्ति में जो विशेषण होता है वो तृतीया होता है। पुराणों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो पुराणों की संख्या लगभग 18 है और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध भी चला था, ठीक है। अगला प्रश्न 53 नंबर देखते हैं, बोला कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज भी होता है, ऑप्शन सी मारेंगे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया, तो ऑप्शन बी मार लेंगे। अगला प्रश्न 55 नंबर देखिए, बोला कि वैकरणाचार्य देखो वैकरणाचार्य क्या थे, वैकरणाचार्य हैं, इसमें से कौन सा वैकरणाचार्य है, यानी व्याकरण के आचार्य कौन से है, तो 55 का करेक्ट आंसर मार देंगे आप, सी मारेंगे। पाणिनि जो है ना व्याकरण के आचार्य है, पाणिनि किसके आचार्य, व्याकरण के। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न देखिए, आपको बोले कि ज्ञान का शासक कौन होता है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी, ज्ञान का शासक वेद है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। 58वां प्रश्न बोले कार्य पर्याप्त शिक्षा क्षयम गच्छति कि रेखांकित पद में प्र न निर्माण है, मतलब प्र जो है ना यहाँ पर कौन सा न निर्माण करने का कार्य करता है, तो 58 का मार लेंगे सी, का जो है का निर्माण करने का यहाँ पर कार्य कर रहा है। आगे प्रश्न बोला कि स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया, पाटलिपुत्र को कहा गया। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है, तो संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल 14वीं सदी माना जाता है। आगे दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा था, तो विज्ञानका को, ऑप्शन बी मारेंगे। शिक्षा के संस्कार जो है ना वो कितने होते हैं, तो 62 का है, शिक्षा के संस्कार 5 गो होते हैं। अगला 63वां प्रश्न देखिए आप, 63 में बोला कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण जो है ना संस्कारों से होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन संस्कार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था, तो मुंबई में किया गया था, डी मारेंगे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का, ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है। 67वां प्रश्न है, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है। 67 में बोले लाजा होम जो संस्कार है वो तो लाजा होम विवाह संस्कार का एक अंग होता है। अनुरूपम किस समाज का उदाहरण है, अनुरूपम किस समाज का उदाहरण है, तो अनुरूपम जो है ना वो आपका अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। 69वां प्रश्न में बोले कर्मधारय समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो 69 का करेक्ट आंसर हमारे भी घनश्याम जो है ना यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न बोला कि न जोड़ योग, मतलब न और यो दो को सेंटेंस मिला दिया, न और योग्य का बोला कि समस्त पद क्या होगा, न और योग्य के समस्त पद क्या होगा, तो इसका अयोग्य समस्त पद नहीं, न जोड़ योग्य यानी अयोग्य हो जाएगा। आगे गुरुवे में कौन सा विभक्ति है, तो गुरुवे में जो विभक्ति है वो आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला देखते हैं 72वां प्रश्न देखिए, 72वां आपका प्रश्न बोला है कि अलम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो 72 का करेक्ट डी हो जाएगा, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है। कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो 73 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तस्याम, 74वां प्रश्न देखिए, बोले कि तस्याम में मूल धातु क्या है, चाहे मूल शब्द क्या है, तस्याम जो है उसमें मूल शब्द क्या है, तो तस्याम का मूल शब्द तत् होता है। आगे गवा किस विभक्ति का रूप है, गवा किस विभक्ति का रूप है, तो 75 का मानेंगे भी तृतीया है। अगला प्रश्न देखते हैं 76वां प्रश्न बोल रहा है कि संतु 76वां प्रश्न लिखी जाए, बोले कि संतु, देखो प्रश्न 76 संतु किस धातु का रूप है, तो संतु जो है ना वो अस धातु का रूप है। आगे 77वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 77वां प्रश्न बोला कि पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या, जो पा धातु है उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पीबती है, ठीक है ना। अगला लोट लकार, बोला कि 78वां प्रश्न लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का निम्न में से कौन सा रूप है, यानी कहने का मतलब इसमें से बताना है कि लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन का कौन सा रूप है, तो लोट लकार का बताना है कौन सा रूप है, तो 78 का करेक्ट आंसर आपका जो बी पठानी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर जो प्रश्न बोले खाद जोड़ कौतुम
कत्वतु। प्रश्न 79 नंबर, खाद जोड़ कत्वतु के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 79 का सी हो जाएगा, खादितवान बनेगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। नायक में प्रत्यय मतलब क्या होता है? अंत में जो जुड़ा होता है ये प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो 80 का करेक्ट आंसर मारेंगे डी, अन प्रत्यय है, अन। नायक 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 अन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर जो प्रश्न है बोले सैनिक, 81 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? जो सैनिक नहीं सैनिक है, तो सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? 81 का सी हो जाएगा, ठक प्रत्यय है। आगे सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। जो सूर्या सेंटेंस है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्या सेंटेंस में आपका प्रत्यय टॉप प्रत्यय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। बोल रहा है कि गौर जोड़ दोष के योग से कौन सा सेंटेंस बनेगा? तो गौरी बन जाएगा, गौर है तो वहां पर गौरी निकलेगा। आगे असीम किस लकार का रूप है? 84 में बोला कि असीम किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है। 85 में क किस शब्द का रूप है? क जो सेंटेंस है वो किस शब्द का रूप है? लिट लकार का एक रूप है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क नहीं ये तो 84 नंबर था। 85 नंबर प्रश्न बोला है कि क किस सेंटेंस का रूप है? तो क जो है ना वो आपका किम सेंटेंस से एक निकला हुआ सेंटेंस। आगे 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 में बोला निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा? बताना कि कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो लंबोदर जो ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है। आगे 87 नंबर, अशांति किस समास का उदाहरण है? जो अशांति है वो किस समास का उदाहरण है? तो अशांति जो है ना वो नक समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। बोल रहा है कि सुबध मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद में कौन सा सेंटेंस यहाँ पर निर्माण होने का? पादपा में बताना कौन सा सेंटेंस यहाँ पर निकलता है, पादपा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए 88 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, का। यानी जो 88 में पादपा है इसमें जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा? काह प्रत्यय है, ठीक है। आगे 89 नंबर बोले पंचवती पद में कौन सा समास है? 89 बोला है पंचवती पद में कौन सा समास है? पंचवती यानी संख्या निकला पंच, द्विगु निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। बोले कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? जो विश्व शांति चैप्टर है वो किस प्रकार का पाठ है? तो निबंधात्मक पाठ है, मतलब निबंध है एक तरह से। 91 नंबर प्रश्न बोला कि कन्यादान किस संस्कार का उदाहरण है? तो विवाह का ऑप्शन बी मारेंगे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। वृष संहिता के रचनाकार कौन थे? तो वृष संहिता के वराहमिहि रचनाकार थे। भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो भास के टोटल 13 नाटक उपलब्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि मैं वेशहीन हूं ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बाघ ने कहा था। आगे निर्गति नाम चौ डॉट वही ना श्लोका किस पार्ट से लिया गया? तो ये आपका आलस कथा से लिया गया, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 97 नंबर प्रश्न देखिए। बिन बुलाए कौन लोग जाते हैं? सज्जन, मूर्ख, साधु, दूरजन, तो मूर्ख लोग जाते हैं, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 98 नंबर प्रश्न बोला कि जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो वो सारस तैर रहे हैं। दोष कितने होते हैं? 99 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, बोल रहा है प्रश्न 99 के दोष कितने होते हैं? तो दोष जो होते हैं ना वो लगभग 3 होते हैं। सॉरी, दोष तीन नहीं होते, दोष आपका 6 होते हैं। संस्कृत में पढ़िएगा, नीति शुल्क का पाठ है, उसमें विदुर साहब ऐसा ही बताते हुए कि लगभग कितने दोष है? 6 दोष है जो हमें आगे बढ़ने का कारण नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे बोले कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? 100 नंबर जो अंतिम प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो परमात्मा के बारे में कहा गया, परमात्मा की जानकारी दिया गया। तो इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव हुआ। यहाँ से लॉन्ग भी देख सकते हैं। संस्कृत में जो आपका प्रश्न आएगा वो 100 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। आपका संस्कृत में जो प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होगा आपका, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको भर कराना है। तो जो ऑब्जेक्टिव अभी आपको समझाऊं इसको लिख कर बढ़िया से अपना मस्तिष्क में बैठा लें, क्योंकि हार्ड प्रश्न नहीं है। ऐसा बहुत सा संस्कृत का आपको क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।